जो काम माँ बाप का होता था वो अब समाज के ठेकेदार करने लग गए हैं। वर वधू तलाश केंद्र। सच बात तो यही है कि बवासीर, भकंदर और चुकंदर वाले विज्ञापन से मन सा भर गया था। उससे पहले एक नया मार्केट में जो है एक तोहफा आ गया है, वर वधू तलाश केंद्र। और ये वर वधू तलाश केंद्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दीवार पर एक बड़ा सा विज्ञापन लिखा गया है और इस पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है और शादी ढूंढने में, रिश्ते में बनवाने में मदद करेंगे ये लोग। अब पता नहीं ये चीजें क्या हमारे आधुनिक भारत में हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भैया आ रहे हैं, शादी वादी हो गया है? नहीं भैया। सच में? हाँ, सच में। तो यहाँ संपर्क कीजिए। शादी अच्छा हुआ क्यों नहीं है? नौकरी वोकरी नहीं है या कुछ? बेरोजगार है भाई। बेरोजगार है, यानी बेरोजगार हैं और आपको डर सताता है कि हमको शादी नहीं हुई है, तो इन जैसे चमन चूतिया लोगों से मिलने का प्रयास कीजिए। ये वर वधू तलाश केंद्र है और यहाँ पर बाकायदा ये लोग ऑफिस बनाकर बैठे हुए हैं। हाँ। तो विश्वास है कि शादी करवा देंगे? नहीं, विश्वास तो नहीं होगा शादी करा सकते। काहे नहीं करवा सकते? ये तो लिखे हम शादी करवा देंगे। शादी करवाने के लिए लिखे है लेकिन करवा नहीं सकते ना। काहे काहे? जब मम्मी पापा को दुआ रहेगा तभी कराएंगे ना, तो वो बिना दुआ का भी करवा देते हैं। हाँ, तब। और यही रिश्ते मित्रों, जो ऑनलाइन रिश्ते बनते हैं, जो फेसबुक और यूट्यूब पर रिश्ते बनते हैं, जो शादी.com से रिश्ते बनते हैं और जो वर वधू तलाश .in से रिश्ते बनते हैं, वही रिश्ते अंत में चलकर बिखर जाते हैं। इन लोगों के चंगुल में कदापि न फंसे, इनसे सजग रहे, सावधान रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए, जब आपके मित्रवत प्रेम और माँ बाप के संबंध से अच्छे रिश्ते नहीं बन सकते हैं, तो इन दीवार पर लिखकर आप रिश्ते बनाने में कितना मददगार साबित हो सकते हैं, इस बात का अनुमान इस विज्ञापन सर देखकर लग सकता है। अब जीवन में इनको कोई और धंधा नहीं मिला, सिर्फ यही धंधा मिला है कि वर वधू तलाशेंगे और उसका हम पैसा लेंगे। हाँ, जब से हम पैदा हुए वो गुप्त रोग वाला विज्ञापन देख कर हमारा मन भर गया था। हम ट्रेन से जाते थे तब भी उसमें लिखा रहता था हकीम इकबाल से मिले। आज तक हमको ससुरा समझ में नहीं आया कि इस देश में कितना हकीम इकबाल पैदा हो गया कि वो भूत की तरह हर शुक्रवार को जो है मस्जिद वाली गली में पहुंच जाता है। लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ था। उसके बाद ही वर वधू वाले चाचा आ गए हैं जो वर वधू तलाशने का काम करेंगे और ये रिश्ता लगवाने का काम करेंगे। थोड़ा हंसी भी आ रही है, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये जिस भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर रिश्तों की वजह से होती थी, संबंधों की वजह से होती थी, वही रिश्ता, वही संबंध अब ऑनलाइन बनाने का ठेका कुछ समाज के ठेकेदारों ने ले लिया है। इनका लगाया गया रिश्ता आखिर कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता है। रवि जी, ये कौन सा फैक्ट्री खोल ली है भाई? कौन राय है? के राय जी कौन सा फैक्ट्री खोल ली है कि शादी वर वधू करा देंगे? अब समझ में नहीं आ रहा था कि कन्या परिवार से कैसे संपर्क करेंगे, बरुआ परिवार से कैसे संपर्क ऐसे करेंगे। मोदी जी के वजह से इस देश में बेरोजगार हो गए। अब हाँ। देखिए ये भैया है, कितना पढ़े हैं? 8 तक पढ़े। 8 तक पढ़े, ब्याह नहीं हो रहा है। हाँ। अब सबको पता है कि लड़की जो इन्हीं लोगों के लिए ही खोला गया है। सच बात तो यही है, इन्हीं लोगों के लिए ये इन्हीं लोगों के लिए खोला गया कि लोग कुंवारे न मरे कम से कम। बात तो ये है कि पढ़े लिखे माँ बाप अपनी बेटी के लिए जो है अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, सरकारी नौकरी वाला। हमको तो और ये लोग 8वीं फेल है, इनको 8वीं पास है, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो के राय जी इन्हीं के ऊपर उपकार करना चाहते हैं। हमको तो लग रहा है कि मोदी जी बेरोजगार कर रहे हैं सबको और शादी नहीं हो रहा है। इसी दुख को देखते हुए दुख दूर करने के लिए शादी करने वाला फैक्ट्री खोल दिया। अच्छा ये बताइए, अगर इससे शादी जुड़ जाएगा इनसे फोन करके, तो कितना दिन शादी टिकेगा, कुछ पता है? नहीं भैया, कोई गारंटी नहीं टिकने का। टिकने का कोई गारंटी नहीं। और माँ बाप ढूंढ के लाएंगे तो? माँ बाप ढूंढ के लाएंगे, जिंदगी भर रहेगा। तो ये चीज है, ये फर्क है, ये सबको पता है। हमको नहीं पता है कि कोई इस इंसान इसमें फंसा होगा, लेकिन इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है। वो लोग जरूर वर वधू के तलाश में इधर उधर जरूर भटक रहे होंगे। बाकी इन लोगों से सावधान रहें। ये समाज के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए एक जो है कुछ शब्द नहीं वो करने का काम कर रहे हैं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।